हे फ्रेंड्स, एसआरजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल तक हम ऋग्वैदिक काल और साथ ही साथ में उत्तर वैदिक काल को पढ़ चुके हैं। हमने पूरा उत्तर वैदिक काल अच्छे से समझ लिया है। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उत्तर वैदिक काल के बाद, क्योंकि महाजनपद काल आ जाता है, लेकिन यहाँ पर धार्मिक आंदोलन बहुत ज़्यादा हुए थे। उन धार्मिक आंदोलनों को समझने के लिए हमें यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पे सिचुएशन क्या बनी या पृष्ठभूमि क्या थी जिससे अन्य धर्मों का उदय हुआ। तो देखिए, सीधी सी बात है, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट समझना है अपने दिमाग में कि आप सोचिए उत्तर वैदिक काल में क्योंकि इतनी बुरी स्थिति थी, हमने कल ही देखा था कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की इतनी ज्यादा दुर्दशा कर दी गई, स्त्रियों को सीधे सीधे एक मदिरा या एक सुरा की तरह अपवित्र घोषित कर दिया गया, स्त्रियों के जन्म की निंदा की गई, बहुत सारी अनेक प्रथाएं सामने आई, कर्मकांड बहुत ज्यादा अधिकता में होने लगे, साथ ही साथ में यज्ञ में बलि देने लगे लोग, और बहुत ही ज्यादा तरीके से हमने देखा कि बहुत ज्यादा कर्मकांड बढ़ने लगे। लोगों ने बलि देना प्रारंभ कर दिया, जीव हत्या प्रारंभ कर दी। तो इन सारी चीजों के साथ में देखते देखते एक जनता में एक आक्रोश पैदा हुआ, मतलब समाज का कुछ ऐसा वर्ग रहा जिसके मन में आक्रोश या क्रोध ने जन्म लिया, और इसके बाद विरोध होना तो संभव था। तो जैसे ही विरोध हुआ तो विरोध किस रूप में होता, तो हिंदू धर्म के प्रति विरोध होता। तो ये सारा जो विरोध था, मतलब अन्य धर्मों का उदय कैसे हुआ, तो क्योंकि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी अनेक प्रकार की ऐसी परंपराओं ने जन्म ले लिया जो स्वाभाविक सही नहीं थी, तो उन परंपराओं के विरोध में अन्य धर्मों का उदय हुआ। अब धर्म कितने और कहां से उदय हुए, तो देखिए, उत्तर की जो तराई या नेपाल की जो तराई का एरिया है, वहां से लगभग 62 धर्मों का उदय हुआ। कितने धर्मों का? 62 धर्मों का। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जब भी कोई नई चीज शुरू होती है तो लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आतुर हो जाते हैं उस चीज को शुरू करने, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या हुआ, जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप एक छोटे बच्चे को बोलें कि बेटा आपको सीधे KG1 KG2 आपको नहीं पढ़नी, सीधे आपको 5th क्लास पढ़नी है, तो वो पॉसिबल नहीं है ना कि अचानक से वो बच्चा सीधे सीधे 5th क्लास पास नहीं कर सकता। वैसे ही धर्मों के साथ होता है कि धर्म अचानक से ऊपर नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। धर्मों को आराम से धीरे धीरे करके बढ़ना पड़ता है, मतलब उनका जो मार्ग है वो अति मार्गिक ना होकर मध्यम मार्गी होना चाहिए। मतलब जो धर्म है वो उसका विस्तार आराम आराम से होता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत ही सारे कुल 62 धर्मों का उदय हुआ, और जिन 62 धर्मों में से मुख्य रूप से सारे धर्म जो थे वो अति मार्गिक थे, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहे थे, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि हमारा जल्दी जल्दी विस्तार हो, और उन धर्मों के बहुत ज्यादा विस्तार करने की क्रिया के दौरान ही वो जिन चीजों का विरोध कर रहे थे उन्होंने उन्हीं चीजों को अपना लिया। मतलब सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर वो बलि का विरोध कर रहे थे, जो धर्म शुरू हुए वो बलि का विरोध कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पाखंड उन धर्मों में भी आने लगा, कर्मकांड उन धर्मों में भी आने लगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन सारे धर्मों का अस्तित्व पूरी तरह मिट गया। ठीक है, साथ ही साथ में आजीवक संप्रदाय जो था उसका अस्तित्व भी इसी समय में आया और इसी समय में मिट गया, इतना आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन हम देखते हैं कि इन्हीं धर्मों के बीच से 2 धर्म, जो बौद्ध धर्म है और दूसरा जैन धर्म है, इन धर्मों का विकास वर्तमान में अभी तक चलता आ रहा है। मुख्य कारण क्या है, क्योंकि ये धर्म जो थे वो मध्यम मार्गीय थे। तो उत्तर वैदिक काल के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि 2 धर्म सामने आए जो कि अभी तक चल रहे हैं, पहला है बौद्ध धर्म और दूसरा है जैन धर्म। तो आज हम क्या करेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कंपेयर करेंगे कि क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो एक साइड मैंने बौद्ध धर्म लिखा है और दूसरी साइड हम देखते हैं कि जैन धर्म का वर्णन किया हुआ है। तो इसे हम ऐसे पढ़ेंगे कि दोनों चीजें हमारे दिमाग में बैठे और हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद अगले वीडियो में हम जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को एक सेपरेट वीडियो में अलग अलग शुरू से लेकर लास्ट तक डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम पहले से शुरू करते हैं। पहले देखिए, धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए कुल 62 धर्मों का उदय हुआ, जिसमें से ये जो बौद्ध धर्म और दूसरा जो हमारा जैन धर्म है, ये दोनों धर्म जो थे वो मध्यम मार्गी थे। इस कारण वर्तमान में इनका विस्तार अभी भी लगातार हो ही रहा है। ठीक, संस्थापक की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। देखिए, आप सबको वैसे भी ये चीज पता होगी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, लेकिन हम कैसे इसे याद रखेंगे, क्योंकि हमें ये सारी चीजें उनसे ही कवर करके याद रखनी है। तो हम कोशिश करेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म हमने बी देख लिया, बौद्ध धर्म, तो गौतम बुद्ध इसके संस्थापक हुए। अब पिता की बात आती तो पिता का नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन पिता का नाम है।
माता का नाम महामाया, पालन करने वाली प्रजापति गौतमी, स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु, मृत्यु कुशिनारा, दर्शन शांख, त्रिरत्न बुद्ध संगधम, पत्नी का नाम यशोधरा। देखिए अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी की। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो नेपाल में हुआ था। नेपाल की एक जगह है जिसका नाम है कपिलवस्तु, गांव है लुम्बिनी। लुम्बिनी कपिलवस्तु में नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन, मतलब राजा शुद्धोधन के घर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम महामाया था, परंतु इनके जन्म के पश्चात इनकी माता की मृत्यु हो जाती है कुछ वर्ष बाद। और जब इनकी माता की मृत्यु होती है तो इनकी ही मौसी जो होती है उनका नाम होता है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी के द्वारा गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया जाता है। लेकिन क्योंकि गौतम बुद्ध जो हैं वो राजा शुद्धोधन के बेटे थे, तो इस कारण इनके जो नामकरण संस्कार होता है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े ब्राह्मण और पंडितों को बुलाया गया था। साथ ही साथ में बड़े बड़े ज्योतिष और महर्षि भी आए थे। तो एक महर्षि ने कहा था राजा शुद्धोधन से कि जो तुम्हारा पुत्र है जिसका नाम उस टाइम में सिद्धार्थ था, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा पुत्र जो सिद्धार्थ है वो या तो बड़ा होकर बहुत ही बड़ा राजा बनेगा या तो बड़ा होकर बहुत ही बड़ा जो है वो ज्ञानी या महात्मा बनेगा। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि राजा थे तो राजा चाहते थे कि उनका बेटा जो उनका राजकुमार है वह राजा ही बने, राष्ट्र की रक्षा करे, ना कि कोई महात्मा बने। ठीक, तो राजा ने क्या किया? राजा ने महज 12 वर्ष की आयु में जो शुद्धोधन थे, शुद्धोधन ने 12 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ कर दिया। किसके साथ? यशोधरा के साथ। कुछ वर्षों बाद यशोधरा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। इसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कब किया? तो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। मतलब देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब राजा को पता चला कि उनका जो बेटा है वो या तो सन्यासी बनेगा या तो राजा बनेगा बहुत बड़ा, राजा चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने, तो इसलिए इसका दिमाग कैसे डाइवर्ट किया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि स्त्री से बड़ा डाइवर्जन तो कुछ हो नहीं सकता, तो उन्होंने अपने ही बेटे का जो विवाह था वो राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। और विवाह के बाद जब जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो लोग वैसे ही व्यस्त हो जाते, तो उन्होंने सोचा कि राजकुमार सिद्धार्थ हैं वो भी अपने वैवाहिक जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन अचानक से क्या होता है, राजकुमार सिद्धार्थ एक दिन बिना किसी को बताए अपने घोड़े पर अपने सारथी के साथ रथ पर बाहर निकलते हैं शहर की सैर करने के लिए। तो इसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ 3 से 4 चीजें ऐसी देखते हैं जो उन्हें मन में आहत कर देती हैं। पहली चीज वो देखते हैं एक वृद्ध इंसान, दूसरा वो देखते हैं कि कोई वृद्ध इंसान है, फिर हम वो देखते हैं एक बूढ़ा, एक बहुत ही ज्यादा बीमार इंसान, लाचार इंसान, और तीसरी बात जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं वहां से वो देखते हैं कि एक अर्थी जा रही होती है। और उसके बाद वो क्या देखते हैं? तो उसके बाद वो एक सन्यासी को देखते हैं। तो उनके मन में बहुत ही उत्कंठा पैदा होती है कि ये सारी क्या चीजें हैं, क्योंकि वो राजमहल में रहे पूरे समय, उन्हें कभी भी बाहर की चीजों का कुछ ज्ञान नहीं हो पाया, तो वो समझना चाहते थे कि ये जो चीजें हैं ये क्या है। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, उनके सारथी का नाम चन्ना था, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि चन्ना ये क्या है। तो चन्ना ने उन्हें बताया कि मतलब राजा या राजकुमार ये जो है ये बुढ़ापा है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब उसकी आयु बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है, उसका शरीर कमजोर होने लगता है। तो राजा को या राजकुमार को सीधे सीधे ये ध्यान आया कि क्या मेरी यशोधरा भी ऐसी ही हो जाएगी। तो चन्ना ने कहा हाँ यशोधरा क्या आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो उनके मन में एक अजीब सी भावना ने जन्म लिया, मतलब एक ऐसी भावना कि संसार को छोड़ने वाली भावना ने, उन्हें घृणा होने लगी कि ऐसा शरीर हो जाएगा अंत में। उसके बाद उन्होंने जब किसी बीमार इंसान को देखा तो उन्होंने चन्ना से फिर पूछा, तो चन्ना ने उन्हें बताया कि ये बहुत ज्यादा बीमार है और कुछ टाइम बाद ये मर जाएगा। अब आगे जब वो गए, उन्होंने अर्थी को देखा तो उन्होंने फिर चन्ना से पूछा, चन्ना ने फिर आंसर वही दिया उनको कि देखिए ये व्यक्ति जो है ये मर चुका है, अब ये परमात्मा के धाम में चला गया है। तो राजकुमार सिद्धार्थ जो है उनको समझ में आया कि ये सारी चीजें जो है ये सांसारिक मोह माया है, ये सारी चीजें एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी, क्योंकि चन्ना उसे समझा ही रहा था कि ये सारी चीजें एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी। परंतु लास्ट में जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो उनके मन में बहुत ही शांत, उनके चेहरे में एक अजीब सी मुस्कान और बहुत ही शांत सन्यासी दिखाई दिए। तो उन्होंने पूछा ये कौन है?
तो उसने बताया चन्ना ने कि ये जो है ये मोह माया से परे व्यक्ति है, ये सन्यासी है। तब राजा सिद्धार्थ को लगा कि उन्हें एक सन्यासी ही बनना चाहिए और इस घटना के बाद में उन्होंने रात में अपने घोड़े के साथ उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उन्होंने अपना घोड़ा लिया और अपनी पत्नी को बिना बताए वो घर से चले गए। उसके पहले उनका एक पुत्र हो चुका था जिसका नाम था राहुल। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। साथ ही साथ में दर्शन की बात की जाए तो सिद्धार्थ किस दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो सांख्य दर्शन से सिद्धार्थ बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अच्छा, सांख्य दर्शन किसका दर्शन है? तो कपिल जी का दर्शन है ना, कपिल मुनि का दर्शन सांख्य दर्शन है। त्रिरत्न की जब बात की जाती है तो बुद्ध, संघ और धम्म जो है वह त्रिरत्न है। आर्य सत्यों की बात की जाती है तो भगवान बुद्ध ने कौन से आर्य सत्य दिए? तो देखिए, दुख समुदाय, दुख निरोध और निरोधगामी, ये 4 आर्य सत्य दिए गए। दुख का मतलब है सीधा सीधा कि जिस चीज से, किसी भी चीज से इंसान को तकलीफ होती है वो दुख होता है ना। फिर दुख समुदाय मतलब दुख का कारण क्या है, मतलब दुख का कारण क्या है? सीधी सी बात, दुख किस चीज से होता है? दुख होता है इच्छा से, और इच्छा से जब दुख होता है तो दुख का कारण क्या है? फिर दुख का हम उपाय क्या कर सकते हैं और फिर ऐसा कुछ किया जाए जिससे दुख ही ना हो, मतलब मन में इच्छा ही व्यक्त ना हो, मन में इच्छा ही उत्पन्न ना हो, तो उस चीज को क्या कहा गया? तो आर्य सत्य कहे गए। फिर देखते हैं हम कि किस मार्ग की ओर बौद्ध धर्म जो है वो चलता है। तो अष्टांगिक मार्ग है, इसकी तरफ बौद्ध धर्म चलता है। त्रिपिटक की बात की जाए तो त्रिपिटक 3 है। कौन कौन से? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। इन तीनों पिटक में बौद्ध धर्म की जानकारी दी हुई है। साथ ही साथ में बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन जो है वो भी इन तीनों पिटकों में किया गया है। शाखाओं की बात की जाए तो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। पहली शाखा कहलाती है महायान और दूसरी शाखा कहलाती है हीनयान। संगीतियों की बात की जाए तो अब बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियां हुई। बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियां हुई। दशशील थे और यशोधरा उनकी पत्नी। ठीक, अब देखिए बौद्ध धर्म हमने कवर कर लिया। अब इसे हम बाद में एक बार और वीडियो से कवर कर लेंगे, पर अभी हम पढ़ लेते हैं। फिर देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी थे। संगठन किसने किया जैन धर्म का? तो महावीर स्वामी जी जो कि 23वें तीर्थंकर थे। अच्छा, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक धर्म है, मान लीजिए जैन धर्म है ना, इसकी स्थापना मतलब इसका प्रारंभ तो पहले तीर्थंकर ने किया, लेकिन इसका जो विस्तार है वो 23वें तीर्थंकर ने किया जो कि महावीर स्वामी जी थे। ठीक, मतलब संस्थापक कौन? तो ऋषभदेव जी। 23वें तीर्थंकर कौन? तो महावीर स्वामी जी। और महावीर स्वामी जी ने ही बौद्ध जैन धर्म का जो है वो संगठन किया। अब जैन धर्म में महावीर स्वामी जी के बारे में बात होती है तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ? वैशाली में हुआ था। कब हुआ? तो 540 बीसी में, 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशिला था, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, मूल नाम वर्धमान, दामाद जमाली। पंच महातत्व का वर्णन मिलता है जैन धर्म में। मृत्यु पावापुरी। देखिए, अब इसे हम कैसे याद रखेंगे, है ना? बौद्ध धर्म का हम पढ़ चुके हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से साइड कर दीजिए, कॉर्नर पूरा दिमाग का खाली रखिए। अब हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म, है ना। देखिए, सबसे पहले समझिए कि जैन धर्म जो है वो बहुत ही प्राचीन धर्म है, उसे धीरे धीरे बढ़ाया गया। तो जब पहले तौर पे किसने बढ़ाया? तो पहला जिसने बढ़ाया था उसका नाम था ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी पहले तीर्थंकर कहलाए। उसके बाद लगातार 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारे तीर्थंकर आते गए और 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली में हुआ 540 बीसवी में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला जो है वो लिच्छवी साम्राज्य के चेटक की पुत्री थी, कहीं कहीं चेटक की बहन भी बोलते हैं त्रिशला को। पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री की बात की जाए तो अनुजा प्रियदर्शनी, मूल नाम इनका वर्धमान। देखिए अब कंपैरिजन कैसे करना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। संस्थापक यहाँ पे गौतम बुद्ध, यहाँ पर महावीर स्वामी। संस्थापक सॉरी ऋषभदेव, और संगठन किसने किया? तो महावीर स्वामी जी ने। यहाँ देखेंगे तो भगवान बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। कॉन्सेप्ट,
बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पर यहाँ पे पिता का नाम सिद्धार्थ हो रहा है। अब यहाँ पे बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, यहाँ पे वर्धमान के मतलब महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, यहाँ पे बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, यहाँ पे महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, यहाँ पे पुत्र था जिसका नाम था राहुल, यहाँ पे पुत्री है जिसका नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक, माता का नाम यहाँ पर है महामाया या प्रजापति गौतमी, यहाँ पर है माता त्रिशला। फिर देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है, भगवान बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध का कोई दामाद नहीं हो सकता क्योंकि उनकी कोई पुत्री नहीं थी, केवल एक पुत्र ही था जिसका नाम राहुल था। तो दामाद किसका होगा? दामाद महावीर स्वामी का होगा। दामाद का नाम क्या था? दामाद का नाम था जमाली। ठीक, अब देखिए ये यहाँ तक की चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली। हमने संगठन पढ़ लिया, जन्म पढ़ लिया, पिता, माता, पत्नी, पुत्री, मूल नाम, दामाद का नाम भी पढ़ लिया, है ना। मृत्यु कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनारा में हुई थी, और जो जैन धर्म में महावीर स्वामी जी की मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी। ठीक, मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम कॉन्सेप्ट समझें तो देखिए जैन धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म, है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कंफ्यूजन बहुत सारी चीज करती है, जैसे कि पिता का नाम, फिर बचपन का नाम, माता और पत्नी, और साथ में जो पुत्र पुत्री और जो दामाद, ये चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती है ना। तो ये चीजें हमने कवर कर ली, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बौद्ध धर्म के 8 मार्ग, त्रिपिटक, शाखाएं, संगीतियां और दशशील की बात करते हैं, है ना। देखिए त्रिपिटक की बात की जाए तो कौन कौन से पिटक रहे हैं? तो पहला है विनय पिटक, पहला है विनय पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक, एक सेकेंड, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक है। एक हो गया विनय पिटक, दूसरा हो गया अभिधम्म पिटक, और तीसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। शाखाओं की बात की जाए तो शाखा 2 है। पहली शाखा कहलाती है हीन यान, और दूसरी जो शाखा है वो कहलाती है महायान। ठीक, दशशील की बात की। शील का मतलब ये है जैसे कि हर धर्म में हर विचारकों के द्वारा जो कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं उन्हें बौद्ध धर्म में शील कहा गया। तो ऐसे ही दशशील बनाया गया। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जैसे कि जैन धर्म में हमने देखा था कि 5 अणुव्रत या 5 महाव्रत बनाए गए थे, वैसे ही यहाँ पर दशशील बनाए गए हैं। ठीक, साथ ही साथ में ये जो शील है ये कहीं कहीं ब्रह्मचर्य, कहीं कहीं जीवन में अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ऐसे बहुत सारे नियमों का पालन कराते हैं। अब हम देखते हैं अब क्या करते हैं। देखिए हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का कंपैरिजन कर लिया। अब हमको कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा। हमने यहाँ पे पढ़ लिया, यहाँ पे कितनी सारी चीजें थी गौतम बुद्ध से रिलेटेड। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, लालन पालन किसने किया? तो प्रजापति गौतमी के द्वारा लालन पालन किया गया। पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। किस दर्शन से प्रभावित थे? तो सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। उसके बाद हमने देखा कि त्रिरत्न कौन से है? तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है वो त्रिरत्न है। संघ का मतलब कि जैसे कि स्कूल बनाए जाते थे ना, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वैसे ही बौद्ध धर्म के जो थे वो संघ बनाए गए थे, मतलब जहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी वैसे ही, है ना। तो ये हमने बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध धर्म के बारे में। फिर जब हम आते हैं जैन धर्म में, तो संस्थापक कौन? तो ऋषभदेव जी। संगठन किसने किया या किसने आगे बढ़ाया? तो महावीर स्वामी जी के द्वारा। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, और पुत्री है दामाद होगा, दामाद का नाम था जमाली। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। इनका घोड़ा, और घोड़े के साथ इन्होंने घर त्याग कर दिया, मतलब गृह त्याग कर दिया। यहाँ पर इनको देखा गया हमने कि अब हम जो देखने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, कल की वीडियो में
बौद्ध धर्म, एक अलग से पूरा बौद्ध धर्म सेपरेट वीडियो में बनाएंगे और फिर अगले में हम जैन धर्म को सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब आज के लिए यहाँ ठीक है, इतना पर्याप्त होगा आज के लिए। अब क्या करते हैं मैं आप लोग से 3-4 क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, उसके बाद आप इनका आंसर दे दीजिएगा, फिर हम खत्म करते हैं इस वीडियो को आज, ठीक है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये बताइएगा कि स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी स्थिति किस चीज में बताई गई है, किस पुस्तक में बताई गई है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है, आर्य किस धातु से बहुत ज्यादा परिचित थे। आर्य किस धातु से बहुत ज्यादा परिचित थे। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था और आर्यों का प्रिय पदार्थ कौन सा था। ठीक, आज आप क्या कीजिएगा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके।